नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 भूगोल का 14वां लेसन और रेडियो सिलेबस के हिसाब से ये नोट्स हैं। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं स्पीड से। आपने बहुत पढ़ लिया होगा, रिवीजन कर रहे हैं स्पीड से, तो स्पीड से इस वीडियो को देखें और सुने, तो जिससे आपके जो याद है वो तरोताज़ा हो जाएगी कि हमने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कितना याद है। तो इस रिवीजन के लिए हमने कक्षा 12 ज्योग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ देखें, पूरी ज्योग्राफी है, मिल जाएगी आपको वहाँ, और उसे आप देखें। तो संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार 14वां लेसन भारत जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना क्या होती है, तो स्पीड से, हाँ टॉप गियर में चलांगा स्पीड से। ठीक है, किसी भी देश की जनसंख्या संरचना वहां की जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है, जिसमें आयु, लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातीय भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या संरचना में तो पूरी जनसंख्या का बायोडाटा ही आ गया। वहाँ का देखो, जिनका विश्लेषण किया जाता है, उसके बच्चों की या बड़ों की आयु का निर्धारण किया जाता है, निवास स्थान का निर्धारण किया जाता है, और उसके मानवीय जाति के लक्षण, जनजातीय समूहों को देखा जाता है, भाषा को देखा जाता है, धर्म को देखा जाता है, इसमें वैवाहिक स्थिति देखा जाता है, साक्षरता, शिक्षा, सबको देखा जाता है जनसंख्या संरचना में। फिर ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, ध्यान से देखें, स्पीड से चलेगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल जनसंख्या का 30.20% भाग शहरों में निवास करता है, जबकि 68.80% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। 2011 की जनसंख्या की संरचना में नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशत मिजोरम में 51.51 एवं न्यूनतम में हिमाचल प्रदेश में 10.04 प्रतिशत पाया जाता है। दोस्तों, कक्षा 12 के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अनिवार्य हिंदी, इंग्लिश के अगर नोट्स चाहिए तो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल चेक करें और प्लेलिस्ट भी चेक करते रहें, काफ़ी मैटर है। भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम पाए जाते हैं, अतः वहां बेरोजगारी पाई जाती है, जिस कारण से वे रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन करते रहते हैं, जिससे वहां की जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहती है। नगरीय आकर्षण की अगर हम बात करें तो नगरों में भौतिक सुख सुविधाओं की उपलब्धता होने के कारण ग्रामीण लोग नगरों की तरफ आकर्षित होते हैं, जिस कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। नगरों में अत्यधिक सुविधाएं, नगरों में देखो, यहाँ नगरों के पलायन के कारण बताए गए। नगरों की अत्यधिक सुविधा होती है, नगरों में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव होता है, लोग नगरों में जाकर बसने लगते हैं। शिक्षा का प्रसार, नगरों में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की सुविधा होती है, मात्रा में उपलब्ध होती है, अच्छी मात्रा में, और अतः नगरीय क्षेत्रों में लोग उच्च शिक्षा हेतु नगरों की ओर पलायन करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों वाले। औद्योगिकरण की अगर हम बात करें तो नगरों के आसपास औद्योगिक क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास हुआ है, अतः ग्रामीण लोग इन उद्योगों में रोजगार करने हेतु नगरों की तरफ पलायन करते रहते हैं। परिवहन एवं संचार साधनों का विकास, नगरों में परिवहन एवं संचार के साधनों में तीव्र विकास होने से नगरीकरण को बढ़ावा मिला है। लघु एवं कुटीर उद्योगों की समाप्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का तेजी से पतन हुआ, जिस कारण रोजगार हेतु नगरों में जनसंख्या के पलायन से वहां की आबादी बढ़ गई है। कृषि का अलाभकारी होना, कृषि पर बढ़ते जनसंख्या दबाव के कारण लाभकारी नहीं रही, अतः कृषि में लोग लगे जो अतिरिक्त लोग हैं रोजगार की तलाश में नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं, जिससे नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है। लिंगानुपात को ध्यान से देखें, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा रे। लिंगानुपात है, देखो दोस्तों, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 1000 आदमियों का गेल कितनी लुगाई ही बंद के खा लिंगानुपात कहा जाता है। भारत में जनसंख्या 2011 के अनुसार लिंगानुपात 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष रहा है। भारत के राज्यों में लिंगानुपात में बहुत विषमता दिखाई देती है। लिंगानुपात के आधार पर राज्यों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य, 2011 के राज्यों में केरल 1084, तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 992, पुडुचेरी 1031, लक्षद्वीप 945 रहा है। राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य की अगर हम बात
करें तो हरियाणा का 877, जम्मू कश्मीर का 883, सिक्किम का 889, दमनदीप का 618, दादरा और नगर हवेली का 775, चंडीगढ़ का 818 पाया जाता है। शुद्ध लिंगानुपात का देख सकते हैं, छोटा क्वेश्चन में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण। कुल स्त्रियों की जनसंख्या बटे कुल पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। स्त्रियों की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का भाग देना है और 1000 से गुणा करना है। भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण क्या? बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना। भारत में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कारणों से बालकों को जन्म को वरीयता दी जाती है, जिस कारण से कन्या भ्रूण हत्या होती है। देश में लिंगानुपात कम हो जाते हैं। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, देश में स्त्रियों को काफी कम स्वतंत्रता दी गई है। वे कई मानसिक, शारीरिक रोगों से ग्रस्त है, जिससे उनकी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। स्त्रियों की संख्या कम हो जाती है। बाल विवाह के कारण प्रसव काल में मृत्यु। भारत में बाल विवाह होता है, जिस कारण बालिकाओं का कम उम्र में ही मातृत्व भार तथा दाम्पत्य जीवन को संतानोत्पत्ति के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। बालिका शिक्षा का अभाव, देश में बालिका शिक्षा में कमी से वे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक अन्याय का प्रतिरोध नहीं कर पाती, जिसका लिंगानुपात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बढ़ता नगरीकरण, नगरीकरण की प्रवृत्ति से ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्रों में लिंगानुपात बिगड़े जाता है। आयु संरचना की अगर हम बात करें तो जनसंख्या के आयु वर्ग के अध्ययन से श्रम शक्ति, आश्रित जनसंख्या, दीर्घायु आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आयु वर्ग की दृष्टि से जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो किशोर, जिससे 15 वर्ष से कम आयु, दूसरा प्रौढ़ जो 15 से 55 वर्ष की आयु, और तीसरा वृद्ध 60 से अधिक की आयु। जनगणना 2011 के अनुसार देश में 35.6% जनसंख्या किशोर वर्ग में, 58.1% प्रौढ़ वर्ग में और 6.3% वृद्ध वर्ग में आते हैं। भारत में साक्षरता का प्रतिरूप, अगर हम बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। देखें तो भारत में साक्षरता को कई कारक प्रभावित करते हैं। देश में साक्षरता दर काफी नीचे रही है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता का 74.04%, साक्षरता दर 82.14%, महिला साक्षरता दर है वो 60.40% और रही है। और भारत में औसत साक्षरता के आधार पर राज्यों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले राज्य, इसमें केरल है 93.91% का प्रथम स्थान है। उसके बाद लक्षद्वीप का 92.2%, मिजोरम का 91.58% का स्थान रहा है। कुल पुरुष साक्षरता की दर सर्वाधिक लक्षद्वीप में है 96.11% तथा महिला साक्षरता की सर्वाधिक दर केरल में है 92%। राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्य, इसमें बिहार की साक्षरता दर 63.82% न्यूनतम है। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर 68.74% और राजस्थान है 67.06%, मध्य प्रदेश 70.63%, यूपी 69.72% आदि है। भारत में साक्षरता में तीव्र वृद्धि का क्षेत्रीय स्वरूप काफी असमान है। भाषाई वर्ग की अगर हम बात करें तो भारत में संस्कृत भाषाओं को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं और भारत को उनकी बोली और उत्पत्ति के आधार पर 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। एक इंडो यूरोपियन, एक द्राविडियन और एक है साइनो तिब्बतन और ऑस्ट्रो एशियन, तो एशियाटिक। उसके बाद प्रमुख भाषाओं के आधार पर भारत को 12 भाषाओं प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारत की प्रमुख भाषा हिंदी है। जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी देश में 40.22% लोगों की मातृभाषा है। देश की अन्य प्रमुख भाषाओं में बंगाली 8.3%, तेलुगु 7.87%, मराठी 7.45%, तमिल 6.33%, उर्दू 5.18% आदि भाषाएं बोली जाती है। धार्मिक संरचना, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, अन्य धर्मों
धर्मों के लोग निवास करते हैं तथा भारत का सबसे प्रमुख धर्म हिंदू है। 2011 के अनुसार इनका अनुपात है 79.59% था। तो भारत में मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्म समुदाय हैं। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धार्मिक संरचना में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। वर्ष 1961 में हिंदू समुदाय का अनुपात 83.50 था, वह 2001 में 80.45 था। 2011 में 79.56% हो गया। देश में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसका अनुपात कुल जनसंख्या के 1961 में 10.7% था, जो बढ़कर 2011 में 14.31% हो गया। बाकी धर्म समुदायों का अनुपात लगभग स्थिर रहा और जनगणना 2011 के अनुसार ईसाई समुदाय का अनुपात 2.36% रहा, सिख का है 1.74, बौद्ध का 0.77%, जैन का 0.41%, अन्य के 0.85% रहा। तो इस प्रकार से हमने इसको रिवीजन देखा स्पीड से। इसके नोट्स चाहिए तो कम्युनिटी में डिटेल मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।